सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सेल इन्वेलप का अगला पार्ट करेंगे, जो कि है सेल मेम्ब्रेन। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो एक लिविंग स्ट्रक्चर होता है, जो प्लांट सेल, एनिमल सेल, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, या तो वो बैक्टीरिया हो, प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांट हो, एनिमल हो, किसी भी स्पीसीज में, किसी भी बायोलॉजिकल स्पीसीज में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। मतलब सारे सेल्स में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो आज हम लोग उस सेल मेम्ब्रेन का ये स्टडी करते हैं। तो जैसा कि सेल मेम्ब्रेन ये क्या होता है, एक लिविंग मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, लिविंग मेम्ब्रेन होता है। फर्स्टली, सबसे पहली बार इसको कौन देखा था? तो डिस्कवर्ड बाय श्वान, जो हमारे जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था, श्रेडेन और श्वान। तो जो श्वान थे, जो जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को देखा था। नेम जो दिया गया, नागेली एंड क्रेमर नेम्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, नागेली और क्रेमर ने क्या दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक टर्म दिया। सेकेंडली क्या है? प्लाज्मा लेमा भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो प्लाज्मा लेमा किसने दिया? JQ फ्लोवर साहब ने दिया। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये हो गया उसका हिस्टोरिकल इवेंट्स की एक लिविंग मेम्ब्रेन होता है। डिस्कवरी किसने किया? टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने दिया? प्लाज्मा लेमा किसने दिया? और अगर फाइनली हम लोग एक यहां लिख ले तो क्या बोल सकते हैं कि फाउंड इन ऑल स्पीसीज, सारे में पाया जाएगा। प्लांट, एनिमल, किसी भी बैक्टीरिया वगैरह जितना भी स्पीसीज है, सारे में सेल्स में क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। फाउंड इन ऑल सेल्स यहां कर देते हैं, फाउंड इन ऑल सेल्स। ठीक है, तो इस सेल मेम्ब्रेन के डिस्कवरी के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे इसके स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चंस उठना शुरू हुए। इसका स्ट्रक्चर आखिर होता कैसा है? ठीक है, जैसे कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है। उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब डिस्कवरी हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि इसके स्ट्रक्चर्स के लिए डिस्कवरी होते गया, अलग अलग थ्योरी दिया जाने लगा। जैसे कि सेल के लिए सेल थ्योरी दिया गया था। तो हम लोग अब उस थ्योरी की बात करेंगे जिसमें हम लोग जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसकी बात लास्ट में करेंगे। लेकिन उससे पहले जो कुछ छोटे छोटे थ्योरी दिए गए थे, जो कि हालांकि पूरी तरह से सही नहीं थे, उनको हम लोग आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो थ्योरी दिया गया था, उसका नाम क्या था? जो मॉडल दिया गया वो मिसलर मॉडल, थ्योरीज फॉर सेल मेम्ब्रेन मॉडल। सबसे पहला क्या दिया गया? मिसलर मॉडल। किसने दिया? हिलर एंड हॉफमैन ने। इसके बारे में आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत है इसके बारे में एक लाइपॉइडल और एक लिपिड बाय मॉलिक्यूलर मॉडल की। आप इसको सिर्फ नोट कर लीजिए कि सबसे पहले क्या मिसलर मॉडल दिया गया हिलर एंड हॉफमैन के द्वारा, और लैटिस मॉडल दिया गया वर्पर्स के द्वारा। बट जो थर्ड है लाइपॉइडल मॉडल, ये ओवर्टन ने दिया। ओवर्टन को क्या कहते हैं कि सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, जो फोर्थ इंपॉर्टेंट जो है इसमें, वो क्या है? लिपिड बायोमोलिकुलर मॉडल। इसको दिया था गार्टर एंड ग्रैंडल ने। इस लिपिड बायोमोलिकुलर मॉडल में क्या कहा कि ऑल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन is made up of lipid bilayer only। ठीक है,
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें सिर्फ लिपिड का बाई लेयर है, मतलब 2 लेयर है। वो 2 लेयर अरेंज होकर क्या बना रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहा है। हालांकि ये पूरी तरह से सही नहीं है, 10 to 20% हम लोग कह सकते हैं कि सही। बस इन्होंने एक अप्रोच रखा जो कि उस पाथ की ओर हमें ले गया जहां हमें पता चलेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड का ही बना हुआ है, प्रोटीन्स का ही बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स का भी है, कोलेस्ट्रॉल का भी है। लेकिन बस इन्होंने लिपिड का नाम लेकर ये बताना चाहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर से बना हुआ होता है। ठीक है, अब जो हम लोग 5th मॉडल पढ़ेंगे उसकी बात करते हैं। जो 5th मॉडल दिया गया वो था सैंडविच ट्राइलैमेलर या ट्राइलैमिलेट मॉडल। ठीक है, सैंडविच ट्राइलैमेलर और ट्राइलैमिलेट मॉडल दिया गया। किसने दिया ये, बाय डैविसन एंड डैनियली और डैविसन ने क्या किया, एक सैंडविच मॉडल दिया। सैंडविच का एग्जांपल आप लोग ला सकते हैं कि मॉडल किस तरीके का होगा। सैंडविच क्या होता है, 2 ब्रेड्स होते हैं, बीच में कुछ स्टफिंग होता है, एक ब्रेड उसके ऊपर कुछ स्टफिंग, उसके बाद दूसरा ब्रेड हम लोग उसके ऊपर चिपका देते हैं, उसको क्या है, सैंडविच होता है वो। तो इस तरीके से क्या समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या बताना चाहा कि 3 लेयर में डिवाइडेड है सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर का बना हुआ है, एक ट्राई लेयर्ड मॉडल है। तो हम लोग इसको आइए लिख लेते हैं इसमें से। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम लोग इसकी फिगर को बनाकर देखें तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। अगर हम लोग फिगर बना के देखें तो क्या है, कुछ इस तरीके का फिगर देखने को मिलता है। ठीक है, और ऊपर भी कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, एक तो हमारा ये लेयर हो गया, एक कंप्लीट ये लेयर हो गया, और एक ये लेयर हो गया। ठीक है, तो जो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, आउटर एंड इनर लेयर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, बाहर और अंदर, ये इनटू द सेल, यहां साइटोप्लाज्म है आपका, इसको इमेजिन कर लेना, ये आउटसाइड इन्वायरमेंट है। तो बाहर के साइड में और अंदर के साइड में क्या है, प्रोटीन का लेयर है, तो 2 लेयर हो गया। और बिटवीन दोनों के बीच में जो है, बिटवीन प्रोटीन लेयर क्या है, अ लिपिड bilayer is प्रेजेंट। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि देखने में तो लग रहा है कि 4 है, तो 4 लेयर क्यों नहीं लिखे,
तो क्योंकि इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये दोनों सेम है, बस अरेंजमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। समझ में आ रहा है? तो दोनों जब एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपोनेंट है, तो हम लोग उसको अलग अलग लेयर कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? जैसे केक होता है, उसमें भले ही सबसे नीचे ब्रेड हुआ, उसके ऊपर क्रीम हुआ, फिर ब्रेड हुआ, तो क्रीम जो है वो भले ही 2 या 3 लेयर में रखे, लेकिन है तो वो टोटल एक पूरा क्रीम, तो उसको हम लोग एक लेयर करते हैं, और ऊपर जो ब्रेड है और नीचे ब्रेड है उसको एक 2 डिफरेंट लेयर देखते हैं। तो उसी तरीके से क्या है कि ये मॉडल में ये दोनों फॉस्फोलिपिड्स हैं वो सेम है, इसलिए हम लोग उसको एक लेयर की तरह कंसिडर करते हैं। हम लोग इसको लेबल कर लेते हैं। जैसे देखिए जो आउटसाइड है ये क्या है? प्रोटीन लेयर का है, प्रोटीन लेयर है, आप लोग उसमें ऐड कर लीजिएगा। ये क्या है? ये भी प्रोटीन लेयर है। ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये बीच में क्या है? ये फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड का लेयर है ये दोनों, ये पूरा, ये सेंटर वाला। ठीक है। अगर हम लोग इसके थिकनेस की बात करें तो ईच प्रोटीन लेयर इज अप्रॉक्स 20 एंगस्ट्रम थिक होता है। तो ये भी कितना होगा? 20 एंगस्ट्रम। और एक ये जो लिपिड फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है ये कितने होता है? 35 एंगस्ट्रम के अप्रॉक्स थिक होता है। तो टोटल थिकनेस क्या हो जाएगा इस मॉडल के अनुसार? टोटल थिकनेस क्या है? 75 एंगस्ट्रम के अराउंड है। ठीक है। जिसमें क्या है? प्रोटीन, ऐसा हम लोग लिख लेते हैं, प्रोटीन 20 एंगस्ट्रम, 20 एंगस्ट्रम, अपर लेयर एंड इनर लेयर। बाहर वाला और दोनों क्या है? 20 एंगस्ट्रम का है। और जो फॉस्फोलिपिड लेयर है वो कितना है? अप्रॉक्स 35 एंगस्ट्रम के अप्रॉक्स में क्या थिक है। तो टोटल थिकनेस क्या होगा इस मॉडल के अनुसार? 75 एंगस्ट्रम। बाहर प्रोटीन है, इनर साइड में भी प्रोटीन है, सेंटर में क्या है? फॉस्फोलिपिड का लेयर है। अब हम लोग अगर इस फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को उठाकर देखें, अगर हम लोग इस एक फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को उठाकर देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये है इसका हेड, ये हेड है, और ये क्या है? टेल। तो हेड क्या होता है? हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है। हाइड्रो का फिलिक मतलब होता है वाटर लविंग। मतलब कि अगर इधर से वाटर आ रहा है आउटर साइड से इनसाइड द सेल, तो क्योंकि ये हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, वो उसको अलाउ कर सकता है क्योंकि उसको वाटर पसंद है। तो वैसे मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर की तरह अट्रैक्ट होते हैं या वाटर को पास होने देते हैं उसको क्या बोलते हैं? वाटर लविंग या हाइड्रोफिलिक ने। उसी तरीके से टेल जो है उसके जस्ट अपोजिट होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। और फोबिक मतलब फोबिया, इसको वाटर से क्या लगता है? डर लगता है। ये वाटर को पास नहीं होने देगा, ये वाटर के करीब भी नहीं जाएगा। वाटर हेटिंग यहां लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है? रिपेल्स वाटर। और इसका मतलब क्या है? अट्रैक्ट वाटर। ठीक है। अभी देखिए क्या है, फॉस्फोलिपिड क्यों बोले हम लोगों ने? लिपिड भी तो बोल सकते थे, लिपिड बाइलेयर होता है क्योंकि हेड के ऊपर ही क्या होता है? एक फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है? एक फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। जैसे हम लोग उसका अगर स्ट्रक्चर है तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, इस तरीके का। ये फॉस्फोरस हो गया, ये हेड हो गया, और ये टेल हो गया। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर में हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है, तो जब एक ही स्ट्रक्चर में इसमें हाइड्रोफिलिक भी है प्लस हाइड्रोफोबिक भी है, तो जब एक ही स्ट्रक्चर में दोनों प्रेजेंट हो, हाइड्रोफिलिक भी पार्ट हो और हाइड्रोफोबिक भी पार्ट हो,
उस टाइप का स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एम्पीपैथिक स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल। ठीक है, वैसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोफिलिक भी हो कुछ पार्ट और हाइड्रोफोबिक पार्ट एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, उस टाइप के मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक और बात फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की, ये कैसे बाइंड रहेंगे एक दूसरे से, प्रोटीन कैसे लिपिड से बाइंड रहेगा, लिपिड कैसे प्रोटीन से बाइंड रहेगा, ये दोनों लिपिड कैसे एक दूसरे से बाइंड रहेंगे, तो इसका भी एक क्वेश्चन उठता है। तो यहां पे क्या होता है कि ये जो टेल है और ये हेड है, तो टेल्स के बीच में, ये दोनों टेल्स के बीच में क्या होता है, वैंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब कि ये दोनों टेल्स क्या होते हैं, वैंडरवाल फोर्स से अट्रैक्टेड होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, बंधे हुए होते हैं। और ये जो है, ये प्रोटीन से और ये हेड से, प्रोटीन और बाइल लेयर जो फॉस्फोलिपिड उसका हेड, ये किससे ज्वाइंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से होता है। तो इस पार्टिकुलर एक मॉडल से क्वेश्चंस क्या क्या आ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि ज्वाइन किससे होता है। आप लोग को ऑप्शन देने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए आयोनिक भी दे सकता है, हाइड्रोजन भी दे सकता है, तो हाइड्रोजन अट्रैक्शन भी होता है कुछ। ठीक है, ये वैंडरवाल फोर्स से, टेल जो होता है वो वैंडरवाल फोर्स से ज्वाइन होता है, और हेड और प्रोटीन जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयोनिक फोर्स से ज्वाइन होता है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं एक बार ताकि याद रहे अच्छे से। Tails are attracted or joined by वैंडर वाल फोर्स। दोनों टेल के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, वैंडर वाल फोर्स। एंड हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन attracted by electrostatic ionic force। ठीक है, एक तो ये हो गया। और जो लास्ट पॉइंट है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, सारे को क्या बोलेंगे, लिपिड भी है प्रोटीन भी है, तो क्या बोलेंगे, 3 लेयर स्ट्रक्चर, इसको लिपोप्रोटीन। समझ में आ रहा है, लिपोप्रोटीन बोलेंगे। ये लिपिड का बाइलेयर है। इसमें जो सबसे मोस्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा, वो क्या है, जो प्रोटीन होगा वो किस टाइप का प्रोटीन होगा। हालांकि अभी आप लोगों ने टाइप्स ऑफ प्रोटीन नहीं पढ़े, लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे प्रोटीन तो उसमें आप लोगों को नाम मिलेगा एक अल्फा प्रोटीन का। तो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो है, कहां लिखूं मैं, यहां लिख देता हूं, प्रोटीन्स आर अल्फा, एक मिनट, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। समझ में आ रहा है कैसा होगा, ग्लोबुलर प्रोटीन, या यहां हम लोग लिख लेते हैं इसको अल्फा प्रोटीन। समझ में आ रहा है, जो प्रोटीन्स होगा सैंडविच लेयर का वो कैसा होगा, अल्फा प्रोटीन होगा। हम लोग आगे देखते हैं। इस मॉडल में बस इतना ही था, जो कि हमारा सैंडविच ट्राइलेमुलर लैमिलेट मॉडल था। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पे। ठीक है, आगे क्या बढ़ते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पे।
आगे कहाँ बढ़ते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पे। ये 5th नंबर था। 6th जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या कॉन्सेप्ट बाय रॉबर्टसन। अब रॉबर्टसन साहब ने क्या कह दिया भाई, हम लोगों ने जब सैंडविच मॉडल पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा कि उसके अगर हम लेयर को अरेंज करें तो कैसा लेयर था, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन का एक लेयर था PLLP। ठीक है, अब इन्होंने क्या कह दिया कि जितने भी सेल मेम्ब्रेन तो बना हुआ है एक यूनिट मेम्ब्रेन से, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो बना हुआ है किससे, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन बाइलेयर से। प्रोटीन है, लिपिड है, लिपिड है, प्रोटीन है। रॉबर्टसन साहब ने क्या कहा कि जितने भी मेम्ब्रेन्स होंगे सेल के अंदर, बायो मेम्ब्रेन्स मतलब लिविंग मेम्ब्रेन्स, चाहे वो न्यूक्लियस का हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया का हो, चाहे वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हो, किसी का भी हो, चाहे वो माइक्रोबॉडीज का भी हो, सारे जितने भी मेम्ब्रेन्स होंगे वो या तो एक यूनिट मेम्ब्रेन से बने हुए होंगे या 3 या मल्टीपल ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन से बने हुए होंगे। जैसे कि हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। देखिए क्या बोला इन्होंने बोला कि ऑल बायो मेम्ब्रेन्स आर मेड ऑफ either unit membrane or multiple of unit membrane। मल्टीपल मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, मतलब कि क्या कि या तो एक PLLP होगा, उसके अगर हम लोग मेम्ब्रेन की बात करें तो, या तो एक PLLP होगा इस तरीके से ये एक लेयर हो गया, या अगर हो सकता है कि 2 मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो तो क्या है, फिर एक और लेयर हो जाए इस तरीके से। मतलब जो मेम्ब्रेन्स होगा वो इसी का बना हुआ होगा, इसी यूनिट का। इसका तो एक यूनिट होगा, इसके नीचे एक और यूनिट होगा, फिर प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन, फिर उसके नीचे एक और होगा। तो उस तरीके से इन्होंने बताया। इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं क्या, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है इस तरीके का कुछ। तो एक तो ये मेम्ब्रेन हो गया, दूसरा ये मेम्ब्रेन हो गया, तो क्या होगा, ये 3 यूनिट मेम्ब्रेन का बना हुआ है। मतलब कि PLLP और फिर एक और PLLP। समझ में आ रहा है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो जाएगा। हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो क्या देखेंगे कि एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो 3 यूनिट्स ऑफ PLLP मतलब 3 यूनिट मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, क्योंकि ये 2 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अब इन्होंने एक और बात क्या कही, पहले वाले में क्या था कि प्रोटीन कैसा था, अल्फा प्रोटीन या ग्लोबुलर प्रोटीन था, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स आर बीटा प्रोटीन्स और क्या लिख सकते हैं हम लोग, फाइब्रस प्रोटीन। बीटा प्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो इन्होंने एक ये नई बात बोली, इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही था। हाँ, एक और बात, जो यूनिट मेम्ब्रेन जो टर्म है, टर्म कौन दे सकता है, गिवन बाय
यूनिट मेम्ब्रेन टर्म गिवन बाय खुद रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन टर्म दिया था। अब जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है जो कि वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसको आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम लोग उसको पढ़ेंगे। हाँ, इसमें एक और नई बात क्या है, इन्होंने क्या कहा, नोट है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा। दूसरा क्या है, जो म्यूकोप्रोटीन्स है, म्यूकोप्रोटीन्स क्या होता है, हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, ये आउटर साइड में प्रेजेंट होंगे मेम्ब्रेन के। म्यूकोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। और नॉन म्यूकोप्रोटीन है, नॉन म्यूकोप्रोटीन क्या है, ये इनर साइड में, साइटोप्लाज्म के साइड में प्रेजेंट है, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल को क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो होगा, उसमें हम लोग उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी करने से कोई फायदा नहीं है। एक बार में समझ में इतना आ जाएगा आपको, फिर फ्लूइड मोजाइक मॉडल हम लोग वहाँ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको उससे थोड़ा इसको रिलेट भी कर दूंगा ताकि आपको याद रहे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कुछ मॉडल्स पढ़े, सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड देखा। तो अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्लूइड मोजाइक मॉडल के साथ। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।